क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्रेटिनाइन इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन। क्रेटिनिन एक रासायनिक यौगिक है जो मानव शरीर में संश्लेषित होता है। क्रेटिनिन जो है एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि मानव शरीर में कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं लीवर, मसल्स, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लीवर। क्रेटिनिन जो होता है वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ग्रेव्स डिसीज इज एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय। ग्रेव रोग एक अंतःस्रावी विकार है जो निम्न के कारण होता है, यानी कि किसके कारण होता है। आपके ऑप्शंस हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपर एड्रेनालिज्म या फिर हाइपो एड्रेनालिज्म। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जो है ग्रेव डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, सिलेक्ट द सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन मेथड। सीरम कोलेस्ट्रॉल आकलन विधि का चयन करें। सीरम कोलेस्ट्रॉल किस मेथड से एस्टिमेट किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे जैफी मेथड, जीओडी पीओडी मेथड या फिर ब्यूरेट मेथड या सीएचओडी पीओडी मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, CHOD/POD मेथड। इससे जो है हम कोलेस्ट्रॉल का आकलन करते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को एस्टिमेट करते हैं। वहीं यहाँ पर दिया गया जैफी मेथड जिससे हम क्रेटिनिन का एस्टिमेशन करते हैं। जीओडी पीओडी से ग्लूकोज यानी कि शुगर का एस्टिमेशन करते हैं। और ब्यूरेट यहाँ पे यूरिया का एस्टिमेट किया जाता है ब्यूरेट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगस इज। कवक का अध्ययन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या फिर ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूरिन क्रिस्टल्स शोविंग एनवेलप अपीयरेंस। मूत्र क्रिस्टल लिफाफे की तरह दिखते हैं, यानी कि जो यूरिन में लिफाफे की तरह क्रिस्टल्स दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यूरिक एसिड, ट्रिपल फास्फेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट या फिर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एनवेलप शेप में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यूज ऑफ क्रायोस्टेट इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में क्रायोस्टेट का उपयोग है, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी में क्रायोस्टेट का क्या उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर, कटिंग बोन टिश्यू या फिर कटिंग फ्रोजन टिश्यू या फिर कटिंग फिक्स्ड टिश्यू। तो यहाँ पे क्रायोस्टेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटिंग फ्रोजन टिश्यू। फ्रोजन टिश्यूज़ की कटिंग करने के लिए क्रायोस्टेट का उपयोग किया जाता है। नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी का प्रकार है, यानी कि RH किस प्रकार की एंटीबॉडी है। ऑप्शंस दिए गए हैं IgM एंटीबॉडी या IgG, IgE या फिर IgA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IgG। IgG टाइप की RH एंटीबॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अंडर आइडियल कंडीशंस ब्लड कलेक्टेड इन CPD कैन बी स्टोर्ड। आदर्श परिस्थितियों में CPD में एकत्रित रक्त को संग्रहित किया जाता है, यानी कि उसको हम कितने दिन तक संग्रहित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 14 डेज, 21 डेज, 24 डेज या फिर 35 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35 डेज। तो यहाँ पे हम CPD को समझ लेते हैं थोड़ा सा। CPD जो है वो एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, CPD एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है। CPD का फुल फॉर्म होता है सैचुरेट फास्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, तो C से हमारा सैचुरेट होता है जो कि कैल्शियम से बाइंड होके क्लॉट को रोकता है, और इसमें P से फॉस्फेट जो दिया रहता है वो हमारा pH लेवल स्टेबलाइजिंग करता है। D से डेक्सट्रोज यानी कि RBCs में ATP प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये होता है CPD का मतलब। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम है, यानी कि यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर या फिर फ्लूरीमीटर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम की
सोडियम और पोटेशियम को हम किससे मेज़र करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा सोडियम और पोटेशियम को मापते हैं। वहीं पे हम समझ लेते हैं कलरीमीटर। कलरीमीटर जो होता है वो डिफरेंट कलर्स को मेज़र करता है, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो लाइट इंटेंसिटी के द्वारा जो है उसको मेज़र करता है। और फ्लेम फोटोमीटर जो होता है वो आयंस को मेज़र करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयनिक कैल्शियम और बहुत सारे आयंस होते हैं जिनको मेजर करते हैं फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा। फ्लोरीमीटर जो होता है वो फ्लोरीमीटर रिलेटेड चीज़ों को मेजर करता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ों को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हिच कल्चर मीडिया यूज फॉर फंगस? कवक के लिए कौन सा संस्कृत मीडिया यूज किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं आरसीएम मीडिया, एसडीए मीडिया, एलजे मीडिया या फिर पीटीए मीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एसडीए मीडिया। ज़्यादातर फंगस के लिए एसडीए मीडिया का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लुईस पास्चर, लीवेनहॉग, क्रिश्चियन ग्राम या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर ब्लड शुगर एस्टिमेशन? रक्त शर्करा के आकलन के लिए प्रयुक्त एंटीकोगुलेंट है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लोराइड ऑक्जिलेट, ईडीटीए, हिपैरिन या फिर साइट्रेट। तो शुगर का एस्टिमेशन करने के लिए हम किस ट्यूब में ब्लड सैंपल लेते हैं? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड ऑक्जिलेट। फ्लोराइड ऑक्जिलेट के द्वारा जो है ब्लड शुगर का एस्टिमेशन करते हैं। ईडीटीए से जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, सीबीसी का टेस्ट हो गया, जीबीपी का टेस्ट हो गया, इन सब का एस्टिमेशन किया जाता है। हिपैरिन के द्वारा जो है हम टीबी गोल्ड का एस्टिमेशन करते हैं। अमोनिया का अध्ययन जो है हिपैरिन से किया जाता है। यहाँ पे दिया गया साइट्रेट। साइट्रेट ट्यूब से हमें कोगुलेशन प्रोफाइल के टेस्ट जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम या फिर एपीटीटी। ऐसा टेस्ट जो है साइट्रेट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रूटीनली यूज्ड हिस्टोपैथोलॉजी फिक्सेटिव? नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्टोपैथोलॉजी फिक्सेटिव है, यानी कि रूटीन में जो हम टिश्यू फिक्स करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 100% फॉर्मेलिन या फिर 50% फॉर्मेलिन या 40% फॉर्मेलिन या 10% फॉर्मेलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10% फॉर्मेलिन। रूटीनली जो हम टिश्यू को फिक्स करने के लिए, बायोप्सीज को फिक्स करने के लिए 10% फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द ब्लू हब ऑफ डिस्पोजेबल निडल इज इंडिकेट? डिस्पोजेबल सुई का नीला हब इंगित किया गया है, यानी कि वो क्या इंगित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 22 गेज, 21 गेज या फिर 23 गेज या फिर 26 गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 गेज। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द फॉलोइंग आर बायोलॉजिकल हजार्ड्स एक्सपेक्ट? निम्नलिखित जैविक खतरे हैं सिवाय, यानी कि इनमें से कौन सा एक जैविक खतरा है जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स एक्सपेक्ट करता है? आपके ऑप्शंस हैं पैरासाइट, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एएसओ टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट? एएसओ परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर किसी का एएसओ टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उससे हमें कौन से बैक्टीरिया का पता लगता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकाई या फिर माइक्रोकोकाई या फिर हीमोफिलियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फाइंड द MCH ऑफ ए सैंपल ऑफ ब्लड हैविंग हीमोग्लोबिन 12 ग्राम % एंड RBC काउंट 4 मिलियन पर mm। रक्त के एक नमूने का MCH ज्ञात करें जिसमें HB 12 ग्राम है और RBCs 4 मिलियन मिलीमीटर हैं। ठीक है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 12 है और RBCs 4 मिलियन है तो उसमें जो है MCH की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 पिकोग्राम।
इसका राइट आंसर 30 कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर किसी का HB 12 है और RBCs 4 मिलियन है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा हीमोग्लोबिन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HB × 10/RBCs। तो सबसे पहले क्या करना है, HB लिखना है। HB हमारा है 12 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से अपॉन RBCs 4 मिलियन। ठीक है, तो इसको हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 10, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन में RBCs रहेंगी 4 मिलियन। देन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 पिकोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हिच विटामिन डिफिशेंसी कॉज्ड स्कर्वी, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो स्कर्वी रोग जो है कौन से विटामिन के कारण होता है। आप तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द मेन शुगर प्रेजेंट इन सीमेन, वीर्य में मौजूद मुख्य शर्करा है, यानी कि जो मेल्स का सीमेन होता है उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर फ्रैक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो होता है वो सीमेंस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द ओनली हॉरिजॉन्टल जोन इन द स्केलेटन, कंकाल में एकमात्र क्षैतिज हड्डी है, कौन सी क्षैतिज हड्डी होती है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस या फिर फीमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन जो होती है वो एकमात्र क्षैतिज हड्डी होती है, हॉरिजॉन्टल बोन होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, स्पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, स्पायरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि स्पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लंग्स वॉल्यूम, हार्ट रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम EGFR भी कहते हैं, या फिर एंडोक्राइन एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम को मापने के लिए स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एसिड फास्टनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, किसी जीव की अम्ल स्थिरता किसके कारण होती है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, कार्बोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है मायोलिक एसिड या फिर ब्यूटेरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मायोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, द एबनॉर्मल यूरिनरी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, प्रतिरोधी पीलिया में मौजूद असामान्य मूत्र घटक हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट को पीलिया हुआ है यानी कि जॉन्डिस हुआ है, कौन सा टेस्ट में जो है प्रेजेंट होगा। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कीटोन बॉडी, बाइल साल्ट या फिर बेंस जॉन्स प्रोटीन या फिर बिलीरुबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाइल साल्ट। यूरिन में जो है बाइल साल्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा जब किसी पेशेंट को जॉन्डिस हुआ हो तब। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, WBC हैविंग ब्लू ब्लैक ग्रेन्यूल्स, WBCs में नीले नीले कण होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं इनमें से किसके जो है ग्रेन्यूल्स जो है नीले नीले कण के होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट या फिर बेसोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेसोफिल। बेसोफिल के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हल्का नीले नीले कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, नेम कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग मेथड इन साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान में सामान्यतया प्रयुक्त अभिरंजन विधि का नाम बताइए। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को जो है कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं AFB स्टेनिंग, H&E स्टेनिंग या फिर पैप स्टेनिंग या फिर नेगेटिव स्टेनिंग। तो इसका आंसर जो हमें कमेंट करके आप लोगों को बताना रहेगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने किसी लैब टेक्नीशियन दोस्त को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।